बैंक अकाउंट अनफ्रीज़ कैसे होगा? बहुत से लोगों के अकाउंट फ्रीज़ हो जा रहे हैं, लीन हो जा रहे हैं, होल्ड हो जा रहे हैं। चाहे वो गेमिंग का पैसा आया हो या बाइनेंस में P2P किया हो या फिर आपने अपना बैंक अकाउंट किसी को दे दिया हो या फिर आपकी दुकान हो, शॉप हो, सर्विस प्रोवाइडर हो और किसी ने आपको ऑनलाइन UPI स्कैनर्स पे पेमेंट किया एंड वो पैसे की वजह से आपके पूरे अकाउंट पे होल्ड, लीन, फ्रीज़ कर दिया जाता है, जिससे कि आप अपना पैसा खुद नहीं निकाल पाते हैं और जो आपका पैसा अपना होता है वो फंस जाता है। और फिर जब बैंक को कई बार कांटेक्ट करते हैं, बैंक भी सही से इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता है और फिर कई बार शेयर भी किया जाता है तो कहा जाता है कि आप NOC लेकर आएँ, उसके बाद ही आपका अकाउंट अनफ्रीज़ होगा। आपको पहली चीज़ तो समझनी है कि जो बैंक से डिटेल लें, अगर वो वर्बली ना दें तो मेल के थ्रू लें, कंप्लेन करें कि भैया मेरा एक बैंक अकाउंट फ्रीज़ है, किस कारण से है ये बैंक मुझे बताए, जो कि आपका जानने का हक है। और फिर उसके बाद आप कंसर्न पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट करें, मेल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, और केवल आईओ को ही नहीं, कॉपी टू सीनियर पुलिस ऑफिसर। आप अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करें कि पैसा किस लिए लिया, कहाँ से आया, क्या किया, आप कोई इलीगल काम नहीं करते हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप एक्चुअली प्रोफेशन वाइज क्या कर रहे हो, किसी तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी या इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो। एंड डेफिनेटली उसके बाद फिर पुलिस आपके बैंक को मेल करेगी या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप कोर्ट ऑर्डर भी ले सकते हैं अकाउंट को अनफ्रीज़ कराने के लिए। जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो होल्ड कर दिया जाएगा, होना भी यही चाहिए मैक्सिमम। तो पुलिस भी ये चीज़ें करती हैं, बहुत केसेस में बैंक भी कर सकता है अपने डिस्क्रिशनरी पावर के थ्रू, बिकॉज बैंक के पास भी ये चीज़ें हैं कि डिस्प्यूटेड अमाउंट को ही केवल होल्ड किया जाए, बाकी अकाउंट को अनफ्रीज़ कर दिया जाए। तो ये चीज़ें बैंक भी कर सकता है अपने लेवल पे। अगर बैंक को आप हर एक चीज़ जस्टिफाई करेंगे तो बैंक का काम है साइबर पुलिस को मेल कर देना आपकी डिटेल्स और कि पर्पस ऑफ पेमेंट क्या था, पेमेंट किस लिए लिया गया था। हाँ, मल्टीपल ट्रांजेक्शन है, मल्टीपल पेमेंट है तो फिर मुसीबत वाली बात है, मल्टीपल कंप्लेंट्स है तो मुसीबत वाली बात है, जो कि आमतौर पे बैंक अकाउंट रेंट के केसेस में आता है या डेली बेसिस पे आप गेमिंग या बाइनेंस कर रहे हैं तो आता है। यानी कहीं ना कहीं आप लालच में पड़े हुए हैं, हर रोज़ पैसा कमाने के चक्कर में आप आंखें बंद करके पैसे ले रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो फिर दिक्कत वाली बात है, वो सस्पिशियस हो जाता है, जिसके लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जांच की ज़रूरत होती है। तो अगर आपका भी बैंक अकाउंट फ्रीज़ है तो अनफ्रीज़ कराने का जो प्रोसेस आम तौर पे होता है वो है, जो कि हमारे देश में क्योंकि पुलिस करप्ट है, मैं ये चीज़ें बहुत ही वो बोलूँगा, एंड वो होता है कि आप फिज़िकली आएँ, यहाँ पर आएँ, जो भी आपका है यहाँ पर आकर बताएं एंड उसके बाद ही हम अनफ्रीज़ करेंगे। फ़िज़िकली मिलने का मतलब भी होता है लीगली, इनलीगली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली पैसे की डिमांड करना, या आप खुद ही देने को सामने से ऑफ़र करेंगे कि भैया बार बार इनके चक्कर काटना पता नहीं, क्योंकि पता है कि बिना पैसे के काम होगा नहीं, आज कल परसों होगा, पैसे देंगे तो अभी के अभी हो जाएगा। इसी वजह से, और पुलिस का भी ये माइंडसेट है, आपका भी ये है, तो फिज़िकली बुलाने का भी यही मतलब होता है। ऑनलाइन भी वो चीज़ें चाहें तो जस्टिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं फ़ोन मेल के थ्रू, बट कोई रिस्पांस नहीं होता है। अगर रिस्पांस भी होगा तो फिज़िकली आएँ और उसके बाद ही अकाउंट अनफ्रीज़ अनहोल्ड होगा। तो ये प्रॉब्लम है जो कि सच्चाई है, जिसको कि आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। रेयर केस है कि आपका ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है पुलिस से बात करके या फिर जो यहाँ पे कंप्लेनेंट होता है उससे कोऑर्डिनेट करके उसका पैसा उसको रिटर्न कर दिया जाए और फिर वो कंप्लेंट वापस ले, फिर पुलिस के थ्रू NOC बैंक को मेल कराए, तो वो चीज़ें हो सकती हैं घर बैठे भी। अदरवाइज़ घर बैठे अकाउंट अनफ्रीज़ कराने के लिए फिर किसी लॉयर, मिडिल पर्सन को अप्रोच करना, घुमा फिरा के पैसे खर्च करना, उसके बाद ही जाकर काम हो पाता है। ये जानकारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े